ये बताइए कि शुरुआत कहाँ से होती है? हाउ कैन समवन गेट टू नो कि हाँ मुझे ब्रेस्ट कैंसर होता है? वाई एम आई टॉकिंग अबाउट दिस? बिकॉज ये शायद द मोस्ट कॉमन कैंसर है जिस बारे में बात सिर्फ अक्टूबर में होती है कि हाँ पिंक मंथ, उसके बाद कोई बात नहीं करता है, या फिर इट्स टैबू टॉपिक, कोई बात नहीं करता है। तो कैसे जाने कि हाँ मुझे ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, क्या साइंस हैं? सबसे पहले तो हमारे को ये जानना ज़रूरी है कि ऑब्वियसली जिसके अंदर फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है वो पेशेंट्स ज़्यादा रिस्क पे है एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। यानी कि अगर 100 पेशेंट हमारे पास हैं जिनके अंदर 100 पेशेंट्स में से 100 के 100 की फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, तो उसमें कोई ना कोई जेनेटिक म्यूटेशन का एनालिसिस होना चाहिए। और फिर जो उनकी प्रोजेनी है आगे, जैसे उनके बच्चे हैं या उनकी सिस्टर्स हैं, उनको अपने स्क्रीनिंग टेस्ट जल्दी शुरू करने हैं, क्योंकि उनके अंदर कैंसर हो सकता है, जल्दी बनने की क्षमता रखता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट मैं ये कहता हूँ कि फैमिली हिस्ट्री आप अपने परिवार में पूछिए, अपने फादर से पूछिए, मदर से पूछिए, एक बार अपना एक फैमिली का एक पेडिग्री चार्ट ज़रूर होना चाहिए ये जानने के लिए कि कौन कौन से इंडिविजुअल्स कहाँ कहाँ पे अफेक्टेड थे। अगर आप लोग नहीं कर सकते हैं, कोई और इंसान नॉर्मल नहीं कर पा रहा है, तो एटलीस्ट डॉक्टर के पास जाके जिसकी भी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है वो एक कंसल्ट तो करे कि मेरे मदर को था या मौसी जी को था और मेरी सिस्टर को है, या फैमिली हिस्ट्री से ही आप पहले तो ढेर सारे पेशेंट्स के अंदर से वो सिलेक्ट पेशेंट आइडेंटिफाई कर लेते हो जो हाई रिस्क पे है। क्योंकि सबसे पहले आपको मेहनत करनी है हाई रिस्क वाली, क्योंकि अगर हाई रिस्क वाले आपने पकड़ लिए तो और ईजियर होता जाएगा आपको रेस्ट ऑफ द कम्युनिटी के अंदर अलर्ट करना। नंबर 1, हाई रिस्क पेशेंट्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर दे जनरली कम फ्रॉम फैमिलीज जहाँ पे भी पहले परिवार में कैंसर की हिस्ट्री रही हो। तो आप कहना चाह रहे हो कि अगर सपोज हेरिडिटरी है तो चांसेस ज़्यादा हैं कि आपको कैंसर हो सकता है एज कम्पेयर टू, हाँ जी, अगर वो जीन देखिए, हर जिसकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है उसके अंदर चांसेस ज़्यादा है कैंसर बनने के। कौन से टाइप का कैंसर वो डिपेंड करता है कि कौन सी जीन के थ्रू म्यूटेशन वो चल रही है पीढ़ियों में। एक हेरिडिटरी कैंसर होता है, एक फैमिलियल कैंसर्स भी होते हैं। कौन सा कैंसर होता है? फैमिलियल जो फैमिलीज में रन करते हैं। ओके, तो ऐसा नहीं है सपोज कि किसी की मदर को लंग कैंसर था तो जो उनके बच्चे हैं उनको भी लंग कैंसर होगा? ऐसा नहीं है? ऐसा नहीं है, बट कैंसर हो सकता है। अगेन अभी हम ब्रेस्ट कैंसर की बात कर रहे हैं, लंग कैंसर का अभी तक हमारे को वो जेनेटिक वर्कअप अब होना शुरू हुआ है। हम लोग अभी बहुत जल्दी स्टेज पे हैं कि हमने स्क्रीनिंग ऑफ लंग कैंसर शुरू करा है जेनेटिक पर्पसेस के लिए। बट अभी जो सबसे ज़्यादा डेटा सेट हमारे पास अवेलेबल है वो है 4 मेन कैंसर्स, लाइक ओवेरियन कैंसर जिसको हम अंडकोश का कैंसर कहते हैं, ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर एंड पैंक्रियाटिक कैंसर। ये 4 ऐसे कैंसर्स हैं जो फैमिलीज़ के अंदर विद द म्यूटेशन वो आगे मूव कर सकते हैं। और इनफैक्ट अगर फैमिली में किसी के अंदर भी ये जीन पॉजिटिव आती है तो हमारे को जो इंडिविजुअल अपनी स्क्रीनिंग कराना चाहते हैं वो आगे आते हैं, वो हमसे सलाह मांगते हैं कि सर हमारी मदर को था, तो अब आप बताइए कि मैं और जैसे डॉटर है या वो अब मैरिज करने वाली है, तो शी समटाइम्स गेट स्केयर्ड, क्योंकि आपको पता ही है इंडिया के अंदर सबसे बड़ा फेस्टिवल इज़ वेडिंग, शादियाँ ही सबसे बड़ा फेस्टिवल है। और उसके अंदर आई हैव हैड पेशेंट नहीं आता, कभी कभी 2 फैमिली साथ आ जाती हैं कि इनकी फैमिली में ये था और हमारी फैमिली में ये था, ये वाले टाइप का कैंसर था। तो आपका क्या कहना है कि दोनों बच्चे आगे शादी कर सकते हैं, नहीं कर सकते? देयर कम्स द रोल ऑफ जेनेटिक काउंसलिंग एज वेल। इट्स अ गुड साइन कि ऐसा हो रहा है कि पेरेंट्स या फैमिली साथ में आ रही हैं, बात कर रही हैं कि बिफोर 2 पीपल ट्रैवल द पाथ ऑफ मैरिज। बिल्कुल, ये पॉसिबल ही नहीं था क्योंकि इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी लोगों के पास कि आपको हाई रिस्क, पहले तो हाई रिस्क समझाना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे को हाई रिस्क ही नहीं पता होएगा तो हम एवरेज पेशेंट्स को तो समझाना हम कैसे समझाएंगे? क्योंकि अभी तो मेरे को जो खतरे वाले पेशेंट्स हैं वो हमारे हाई रिस्क पेशेंट्स को पहले प्रिजर्व करना है कि इनके अंदर इससे पहले कैंसर बने, इनकी स्क्रीनिंग तो ज़रूर शुरू हो जाए। इफ़ यू कैन प्रिवेंट ए कैंसर, नथिंग लाइक इट। एब्सोल्युटली। सो वन ग्रेट लर्निंग कि अगर कोई 2 लोग शादी करने जा रहे हैं, सो बिफोर यू चेक योर बायोडेटा कि कितने गुण मिले उससे पहले अपना हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं वो चेक करा लो कि कंपैटिबल हो या नहीं हो। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
सारे कैंसर्स नहीं, जैसे थैलेसीमिया है, ब्लड कैंसर होता है, मतलब ब्लड की डेफिशिएंसी, नॉट अ कैंसर, बट थैलेसीमिया अगर 2 थैलेसीमिक इंडिविजुअल्स मिल जाते हैं सो उनके अंदर ब्लड ही नहीं फॉर्म होएगा, तो थैलेसीमिया मेजर हो जाता है एंड हार्डली जो उनके बच्चे होते हैं 2 या 3 साल में ही दे डोंट मेक इट. सो द सेम वे कैंसर के अंदर ऐसा नहीं होएगा. कैंसर के अंदर जीन एक बार आ जाएगी जो कि जनरेशन टू जनरेशन आ रही होएगी. वो कब एक्टिवेट होएगी, हमारे को इससे पहले कि वो कोई नुकसान करे हम उसको स्क्रीनिंग प्रोसेस में ले आते हैं मैमोग्राफी के ज़रिए, जहाँ पे हम महिलाओं को या MRI ब्रेस्ट के ज़रिए, अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट के ज़रिए हम पहले ही स्क्रीन करना शुरू कर देते हैं. जैसे किसी फैमिली के अंदर पेशेंट का डायग्नोसिस हुआ 50 ईयर्स में, तो हम उनकी अगली पीढ़ी को हम 40 पे ही शुरू कर देंगे स्क्रीन का. किसी का 40 पे हो तो हम 30 पे शुरू कर देंगे, लेकिन 5 से 10 साल पहले ही स्क्रीनिंग शुरू कर देने में अच्छे कैंसर्स को आप होने से पहले ही रोक लोगे. सो आप कहना चाह रहे हो कि अगर किसी की मदर को चाहे ब्रेस्ट कैंसर हो, किसी के फादर को अगर प्रोस्टेट का कैंसर हो या पैनक्रियाटिक कैंसर हो या ओवेरियन कैंसर हो, वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो सकता है नेक्स्ट जनरेशन को. सेम फॉर्म में ना हो बट कोई भी कैंसर हो सकता है उनके बच्चों को. मोस्टली या तो जैसे किसी को प्रोस्टेट कैंसर है फादर को, तो फीमेल्स के अंदर अगर वही ब्रैका जीन आ सकती है तो ओवेरियन और ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है. तो कोई रूल सेट डिफाइंड नहीं है. तो हमारे पास जो नॉलेज है वो अभी उन 2-3 जीन्स की है, जैसे BRCA1 एंड BRCA2 जीन है, जो कि नॉर्मल ब्लड टेस्ट से ही पता चल जाता है. पहले ज़माने में बहुत कॉस्टली टेस्ट होता था वो. अब वी हैव कूपन्स जहाँ हम फ्री में भी करा सकते हैं ये टेस्ट. एंड जो एवरेज कॉस्ट है इसकी 8,000 to 15,000 के बीच में ये टेस्ट अब हो जाता है. इस टेस्ट से क्या होता है? तो इस टेस्ट से जो वो म्यूटेशंस हैं हम उनको पिक कर लेते हैं ब्लड के अंदर ही. तो इसको हम कहते हैं जर्म लाइन म्यूटेशंस, कि जो ब्लड के अंदर म्यूटेशन आई हुई है. तो जिन पेशेंट्स के अंदर वो म्यूटेशन है हम पहले ही अलर्ट हो जाते हैं कि इन पेशेंट के लिए तो आप पहले ही अलर्ट हो जाओ, स्क्रीनिंग प्रोसेस इनकी और रोबस्ट कर दो. इन पेशेंट्स को और ज़्यादा रिक्वायरमेंट है स्क्रीनिंग की, और आप पहले ही फैमिलीज़ को या उन इंडिविजुअल्स को अलर्ट कर देते हो कि बॉस आपके ये 3-4 पॉइंट्स है, आपको ख्याल रखना है. इनमें से कभी भी कुछ भी एबनॉर्मल लगे आप तुरंत आएंगे, अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलेंगे या अपने नियर बाय फिजिशियन से मिलकर उनका एवेल्युएट कराएंगे. क्योंकि अगर आपने उनको भी स्क्रीन कर लिया ना तो आपके काफ़ी सारी चीज़ें और काफ़ी पेशेंट्स आपके इंस्टेड ऑफ लेट स्टेजेस यू विल बी एबल टू पिक अप इन अर्ली स्टेज.